नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्या और स्वागत करती हूं आप सभी के अपने चैनल तीज त्योहार और धर्म पर। दोस्तों, आंवला नवमी अब आने ही वाली है और इस दिन आंवला दीपदान का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि आंवला नवमी के दिन अगर हम आंवला के पौधे या फिर पेड़ के नीचे आंवले का दीपदान करते हैं तो ये स्वर्ण दीपदान के समान हमें फल प्राप्त कराता है। वैसे तो कार्तिक मास का हर एक दिन बेहद पवित्र माना गया है, लेकिन उसमें भी शुक्ल पक्ष की जो कार्तिक मास की एकादशी होती है उससे लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक अगर आप आंवला दीपदान करते हैं तो ये सबसे उत्तम होता है। लेकिन आज के दिन यानी कि आंवला नवमी और आंवला दीपदान स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस दिन आंवला वृक्ष के नीचे दीपदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कि आंवला दीपदान हमें कैसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए और कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। इसके साथ ही हम सभी जानेंगे कि कहां कहां पर हम आंवला दीपदान कर सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो आंवला नवमी के दिन हमें आंवला दीपदान करना ही चाहिए। इसके अलावा देव उठनी एकादशी जो होती है उस दिन भी हमें आंवला दीपदान करना चाहिए और कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आंवला दीपदान का विशेष महत्व होता है। अब बात कर लेते हैं कि आंवला दीपदान हमें कहां कहां पर करना चाहिए। तो देखिए, आप भगवान विष्णु के सामने आंवला दीपदान समर्पित कर सकते हैं। आप तुलसी जी के सामने भी आंवला दीपदान कर सकते हैं और गंगा जी के स्नान के समय भी आप आंवला दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा खुले आकाश के नीचे आकाश दीपदान भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आंवले के दीपक आपको बनाकर दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से आप आंवला का दीपक तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सरल तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम एक प्लेट ले लेंगे और इसी के साथ मैं यहाँ पर 5 आंवले ले रही हूँ। आप चाहे तो 7, 11 कितने भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 5 आंवले के आपको दीपक तैयार करके दिखाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो जो थाली हमने तैयार की है इसके ऊपर हम स्वास्तिक बना लेंगे। आप चाहे तो रोली या हल्दी किसी से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर रोली यानी कि कुमकुम की सहायता से यहाँ पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बना रही हूँ। किसी भी पूजा पाठ में स्वास्तिक का चिन्ह बनाना अति उत्तम यानी कि बहुत ही शुभ माना जाता है। और अब मैं यहाँ पर आंवले के दीपक बनाऊंगी। देखिए, ये बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ, ये तुरंत बन जाएगा। 1 से 2 मिनट का आपका समय लगेगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 5 दीपक ले लिए हैं। इन्हें बनाने के बाद भी हमें इनका पूजन करना होता है। तो देखिए, बीच में से इस प्रकार से हमें इसे कट करना होगा। बहुत ही आसान तरीका है। जो चाकू आप लेंगे, ध्यान रहे कि उसमें लहसुन या प्याज वगैरह ना लगा हो। अच्छे तरीके से जो चाकू है उसे भी आप धुल लीजिएगा और बीच में से इस प्रकार से देखिए, मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। इस प्रकार से हमें इसे काट लेना है और इसी प्रकार से 5 जो आंवला मैंने लिए थे इन सभी को एक एक करके मैंने यहाँ पर काट लिया है। आप आंवला को चेक जरूर कर लीजिएगा कि इनका जो बैलेंस है वो अच्छे तरीके से बन जाए। और ये बहुत बड़े दीपक नहीं बनते हैं, छोटे ही दीपक बनते हैं और फटाफट ही तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने 5 दीपक काट करके तैयार कर लिए हैं। और अब हम इसमें घी की बाती यानी कि शुद्ध गाय के घी की जो बाती होती है वो बनाकर रखेंगे। तो इस प्रकार से एक एक करके मैंने सभी बातियां रख दी हैं। और अगर इनमें जगह है तो आप थोड़ा सा घी डाल दीजिए। मेरे दीपक में जगह नहीं है, मेरी थोड़ी बातियां बड़ी हैं, तो इस प्रकार से मैंने ये दीपक बनाकर तैयार कर लिया है। और इसके बाद में एक एक करके हम इन सभी दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये दीपक बनाकर हमने तैयार करके जला दिए हैं और अब हम इनका पूजन करेंगे। तो पूजन करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इन सभी को तिलक करूंगी। आप चाहें तो हल्दी या कुमकुम से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुमकुम यानी कि रोली की मदद से सभी को टीका कर दूंगी। और इसके बाद में अब हम यहाँ पर भोग के स्वरूप में सफेद तिल समर्पित करेंगे। ध्यान रखिएगा कि कार्तिक के मास में सफेद तिल दान करने का विशेष महत्व होता है। तो इस प्रकार से यहाँ थोड़ी सी तिल हम समर्पित कर देंगे। और अब हम यहाँ पर थोड़े से फूल समर्पित करेंगे। मेरे पास थे तो मैं यहाँ पर समर्पित कर रही हूँ। अगर आपके पास में फूल नहीं है तो आप बिना फूल के भी आंवला दीपदान कर सकते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा जल अपने हाथों में लेकर 3 बार हम यहाँ पर वार देंगे। और इसके बाद सबसे पहला दीपक मैं अपने घर के मंदिर में जहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति है वहाँ समर्पित करूंगी। और भगवान विष्णु का सबसे सरल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए हम इस दीपक को यहाँ पर समर्पित करेंगे और दोनों हाथों को जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लेंगे। इसके बाद में दूसरे
दूसरा दीपक तुलसी जी के पौधे के पास में हम समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से तुलसी के पौधे के पास में ले जाकर आरती करके हम इस प्रकार से दीपदान जो है वो कर देंगे। इसी के साथ में अगर आपके घर में आंवले का पौधा है तो आप वहां पर भी दीपदान यानी कि आंवले का दीपदान जरूर ही कीजिएगा। ये बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है और खास करके आंवला नवमी के दिन, कार्तिक पूर्णिमा हो गई या फिर देव उठनी एकादशी के दिन अगर आप आंवला दीपदान करते हैं तो ये सबसे उत्तम माना जाता है। तुलसी जी के साथ में अगर आपने अपने घर में पथवारी बनाई है तो वहां पर आप समर्पित कर सकते हैं। आकाश दीपदान आप कर सकते हैं या फिर अगर आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो वहां पर भी आंवला का दीपदान जरूर ही कीजिएगा। कार्तिक के मास में आंवला दीपदान का विशेष महत्व होता है और ध्यान रहे कि दीप अर्पण करते समय हमारे मन में ये भावना होनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, ये दीप आपके चरणों में समर्पित है। मेरे जीवन में अंधकार को दूर कर ज्ञान, समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रकाश फैलाएं। दोस्तों, आंवला वृक्ष स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय वृक्ष है। इस दिन आंवले के नीचे दीपदान करने से जीवन में लक्ष्मी, स्थिरता, संतान सुख और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये दीपदान पूर्व जन्म के पापों का क्षय करता है और आयु, सौभाग्य और आरोग्य को बढ़ाता है। माना जाता है कि कार्तिक मास में आंवला वृक्ष के नीचे दीपदान करने से साक्षात भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है। इसके अलावा आप अपनी मनवांछित इच्छाएं भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से पूर्ण करवा सकते हैं। आने वाली अगली वीडियो में आप सभी जानेंगे कि अक्षय नवमी के दिन हमें आंवला वृक्ष की या फिर आंवले के पौधे की पूजा सरल तरीके से किस प्रकार से करनी चाहिए। तो इसके लिए आप मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले व्रत पर्वों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और उपाय हर रोज आपको मिलते हुए चले जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर हिंदू सनातनी भाई बहन के साथ शेयर करने की जिम्मेदारी मैं आप सभी को देती हूँ। वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु लिखकर जरूर ही जाइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।